सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तो तभी बिल्ले की मालकिन इसे चूहे के रखवाली पर लगा देती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। बिल्ला ऑर्केस्ट्रा देखकर सुस्त पड़ा था। इतने में हरामी चूहा बिल्ले के पास आकर टीवी ऑन कर देता है। निकल ले भाई तू। इससे बिल्ला को सोने में तकलीफ हो रही थी। भाग भाग जूते भाग। तभी झटूरा चूहा बिलौटे का दोनों घोटे उड़ा देता है। ये देख बांगड़ बिल्ला छोटे चुस्ते की मारने के लिए दौड़ा लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। चूहे को पकड़ने के चक्कर में इन दोनों को खुफिया अड्डा मिल जाता है। ओ भाई ये क्या है? बिल्ला अंदर आते ही छमिया में बदल गया। ये देख छोटा चुस्ता इसका मजा लेने लगा। बोलो बहुत दो गला बांटे। तभी बांगड़ बिल्ले को हंडर मिल जाता है और ये तो बिलौटा के पीछे पड़ गया होता है और इसे कोपचे में ले जाकर इसकी मार लेता है। तभी फिर चूहे को पकड़ने के चक्कर में गलत रास्ते पर चल आता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। इतने में काली शक्तियाँ बिल्ला को आसमान में ड्रोन कैमरा का दर्शन करा देती हैं। प्रभु खराब हो जाएगा, मैं मार। शेर आदमी को ढक्कन से ढक के भाग जाता है और हॉट डॉग्स खाने लगता है। पर तभी सारे आदमी उसे पकड़ने दौड़ता तो साला शेर ठेला लेके ही भागने लगता है। अच्छा। शेर चारों ओर से घिर जाता है तो ठेले का छतरी लेके नीचे कूद देता है, लेकिन साला ये शेर इतना स्पीड भागता कि 76 किलोज हो गया। शेर को पकड़ के फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। बाप रे कुत्ते। शेर इसमें घुसता है और उसी आदमी को खा जाता है मजा आया जिसने इसको नौकरी दिया था। बाप रे निकल लौड़े। आज मैं मर गया भैया। साला ये बिल्ला दुनिया का सबसे बदकिस्मत जीव होता है। क्या कर सकता हूँ? ये जहाँ भी जाता है इसके साथ कांड पे कांड हो जाता है। गाली दे रहा है कोई। बहन की लग गयो। मरने की कगार में जी रहा बिल्ला किसी का दूध पीने जाता है। पनौती बिल्ला लगातार ठोका जा रहा है। बड़े तो बड़े बच्चे भी इनको पेलने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। रुको जरा। दुनियादारी से परेशान होकर बिल्ला चांद पर जाने वाले रॉकेट में बैठ जाता है। और साला यहाँ आते ही बिल्ले के साथ और भी खतरनाक कांड होने शुरू हो जाते हैं। एक रोड चलता हथौड़ा बिल्ले को रोड पे ठोक जाता है। अबे साले। और फिर कैंची आकर बिल्ले का काट कर चली जाती है। गजब आदमी है यार। पनौती बिल्ला अपने चबूतरे में हॉकी मार के फिर से धरती पे लैंड हो जाता है। मजा आ गया भाई। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने। इस पिल्ले को खुदाई करते वक्त ढेर सारा सोना मिल जाता है। वाह वाह विजय जी। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। इतना सारा सोना देखकर कुत्ता पगला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। और जल्दी से सारा सोना अकेले ही उठाकर सुरंग से निकल आता है। फिर जैसे ही कार स्टार्ट करता है तभी फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। शांति बच्चा शांति। ये देखकर कुत्ता सोना हथियाने के लिए पिल्ले को बहलाने फुसलाने लगता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर पिल्ले से इस पेपर पर साइन करवा लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए उसके ऊपर बॉम्ब को जैसे ही रखता है तभी बॉम्ब वापस लुढ़कते हुए कुत्ते की ओर आ जाता है और आग लगाते ही बॉम्ब भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। खत्म। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए दूसरा प्लान लगाता है और उसके खाने में जहर मिलाकर पिल्ले को दे आता है। कुत्ते को पूरा यकीन था कि इस बार पिल्ला जरूर मरेगा। फिर जैसे ही कुत्ता वापस आकर खाना खाता है, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी ये लाल पीला होने लगता है और चुपचाप आकर अपने ही खोदे कब्र में सो जाता है। ये क्या हो? घोड़े को रेस के लिए तैयार करता, लेकिन घोड़ा पीछे खिसक जाता है। नहीं, क्योंकि ये बहुत आलसी घोड़ा है और अलग अलग तरह की नखरे करता है। खत्म। तो बतख पानी उठा के घोड़े पे फेंकता है, लेकिन घोड़ा साइड हो जाता है। कुछ देर पहले यहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ आई थी तो घोड़ा बाबू बाबू साला लड़कियों को देखते ही उसे पटाने के लिए तैयारी करने लगता है। अच्छा। फिर जाके कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। लेकिन कोई भी इसको भाव नहीं देता है। जिसके बाद बतख घोड़े को रेस के लिए तैयारी करने लगता है। ये क्या है? लेकिन घोड़ा नाटक पे नाटक करने लगता है। खत्म। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर बतख ने एक सेब लिया और घोड़े के सामने रख दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। घोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाया और सेब खा गया। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बतख को पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है।